एक ऐसी कौम जिन्होंने ऐसा गुनाह किया था जो इनसे पहले किसी कौम ने नहीं किया था। एक ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल पूरी तारीख़ में नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या गुनाह किया था और इनका क्या अंजाम हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान के बेटे थे, यानी आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद और उनकी कौम की तरफ से जलाई गई आग से सही सलामत वापस आए तो ये मौजज़ा देखकर सबसे पहले आप हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ही आपकी रिसालत की तस्दीक की और आप पर ईमान ले आए। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही अहले सुदोम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फायज़ हुए। शहर सुदोम वो इलाका था जहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम माबूस फरमाए गए थे। ये इलाका बहुत बड़ा था। शहर सुदोम की बस्तियाँ बहुत आबाद और निहायत सरसब्ज़ व शादाब थी और वहाँ तरह तरह के अनाज फल मेवे बकसरत पैदा होते थे। इस खुशहाली की वजह से अक्सर दूसरे इलाकों के लोग मेहमान बनकर उनकी आबादियों में आया करते थे और सुदोम के लोगों को उनकी मेहमान नवाजी का बोझ उठाना पड़ता था। कुछ अरसे बाद यहाँ के लोग मेहमानों की आमद से बहुत ही तंग हो गए थे, लेकिन उन्हें रोकने की और भगाने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। इस हालात का फ़ायदा उठाते हुए इब्लिस लईन एक बूढ़े की शक्ल में आकर उन लोगों से कहने लगा, अगर तुम लोग इन मुसाफिरों की आमद से निजात चाहते हो तो यूँ करो, जब भी कोई मुसाफिर तुम्हारी बस्ती में आए तो ज़बरदस्ती उसके साथ बदफेली करो। लिहाजा सबसे पहले इब्लीस ख़ुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में मुसाफिर बनकर उस बस्ती में दाखिल हुआ और उन लोगों से खूब बदफाली कराई। इस तरह ये फ़ेल बद उन लोगों ने शैतान से सीखा और धीरे धीरे ये लोग इसके आदी बन गए और औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो कि इस कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे, उन्होंने उस कौम से फ़रमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मैं तुम्हें राय हक़ की दावत देता हूँ और कुफ्र शिरक से बाज़ आने की दावत देता हूँ, और ये जो गुनाह तुम कर रहे हो इससे बाज़ आ जाओ, वरना बड़ा अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। तो कौम के लोगों ने कहा, ऐ लूत, अगर तुम नसीहत करने और इस काम को बुरा कहने से बाज नहीं आए तो हम तुम्हें इस शहर से बाहर निकाल देंगे। जब कौम लूत की सरकशी और बदफैली हद से तजावुज़ कर गई तो अल्लाह ने इनके ऊपर अज़ाब मुसल्लत कर दिया। लिहाजा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चंद फ़रिश्तों को साथ लेकर आसमानों से उतर पड़े और ये फ़रिश्ते मेहमान बनकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। ये फ़रिश्ते बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। इन फ़रिश्तों के हुस्न जमाल को देखकर और कौम की बदकारी का ख्याल करके हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फ़िक्र में पड़ गए। थोड़ी देर बाद जब कौम के बदफेलों को ये बात पता चली कि आपके घर पर हसीन व जमील मेहमान आए हैं तो ये लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर आ पहुँचे। यहाँ तक कि कुछ लोग बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को समझाया और इस बुरे काम से रोका, पर ये बदफेल और सरकश कौम अपने इरादों से बाज न आई। इसलिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी तन्हाई और उन मेहमानों के सामने रुसवाई से गमज़दा हो गए। ये मंज़र देखकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, हम अल्लाह ताला के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं जो इन लोगों पर अज़ाब लेकर उतरे हैं। लिहाजा आप मोमिनीन और अपने अहलो अयाल के साथ सुबह होने से पहले इस बस्ती को छोड़कर चले जाए और ख़बरदार कोई शख्स पीछे मुड़कर इस बस्ती की तरफ ना देखे, वरना वो भी इस अज़ाब में गिरफ़्तार हो जाएगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनों को साथ लेकर उस बस्ती से बाहर निकल गए। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस शहर के पाँचों बस्तियों को अपने परों पर उठा लिया और आसमानों में ले गए और वहाँ से आपने उन शहरों को उलट पुलट कर दिया। लिहाजा इसके बाद ये तमाम लोग ज़मीन पर गिर गए और चकनाचूर हो गए। फिर इस कदर गज़बनाक पत्थरों और आग की बारिश हुई कि कौम लूत के लोग उस अज़ाब से मर गए
और उनकी लाशें भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। और जिस वक्त कौम पर यह अज़ाब हो रहा था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जिसका नाम वाइला था, उसने पीछे मुड़कर देख लिया, क्योंकि हकीकत में वो भी मुनाफिका थी और कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी। जब ये पीछे मुड़ी तो अज़ाब इलाही का एक पत्थर इसके ऊपर भी गिर पड़ा। वाक़ये से ये भी हलाक हो गई कि हम जिन्स परस्ती किस कदर शदीद और हौलनाक गुनाह है कि इस जुर्म में कौम लूत की बस्तियाँ उलट पुलट कर दी गई और मुजरिमीन पत्थरों के अज़ाब से मर कर निस्तो नाबूद हो गए।